Hello you all, welcome to my channel Tarot by Nancy Garg. I am Nancy and in today's video we are going to talk about your upcoming month. ये आने वाला महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, इस बारे में रीडिंग होने वाली है। तो ये एक पिकअप आइल रीडिंग होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपके टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। यू हैव टू पिक योर पाइल ऑन द बेसिस ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। तो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपने अपनी पाइल सिलेक्ट करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखना, और किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर के आप लोग हों, सबके लिए रीडिंग है, तो हर कोई इसे देख सकता है। एंड अगर कोई चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं, सो यू कैन लीव दोज थिंग्स बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 5, 9, 13, 16, 17, 22, 23 या 28 को है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी दैट हाउ इज़ दिस अपकमिंग मंथ ऑफ जून गोइंग टू बी फॉर योर ऑल। आपके लिए इस मंथ में क्या एनर्जी रहने वाली है, व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू रिसीव, किस तरह के कुछ चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, अपकमिंग मंथ। ओके, okay, it could be possible, pile number 1, that currently you guys have a lot of workload. मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड आप लोगों के पास फ़िलहाल, बहुत सारा काम है। इट कुड बी पॉसिबल दैट आप को कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू जॉब मिली हो जिसमें बहुत सारा काम हो, या फिर घर का बहुत काम आपके ऊपर आ गया हो। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो अभी फ़िलहाल, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर फीलिंग रियली एग्जॉस्टेड व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ, मतलब हर तरीके से बहुत एग्जॉशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। फैमिली लाइफ में भी एंड आपकी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी एक एग्जॉस्टिंग एनर्जी है। हो सकता है दैट दिस मंथ ऑफ मे हैज़ बीन रियली टफ फॉर यू। टैक्सिंग मंथ रहा हो आप लोगों के लिए। हेल्थ वाइज भी काफ़ी आपको हेल्थ इश्यूज़ रहे हों। हेल्थ इशू भी अगर कुछ नहीं है तो वो होता है ना दैट यू आर जस्ट नॉट फीलिंग इन द एनर्जीज, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, यू आर जस्ट फीलिंग डाउन। वो वाली एनर्जीज होती है कि एक्साइटमेंट ही नहीं है किसी भी काम को करने की। तो वैसे वाला मंथ रहा हो आपका मे का मंथ। हाउ एवर आई कैन सी दैट इट्स गोइंग टू चेंज इन द मंथ ऑफ जून। You can see that this is your current energies. You are feeling really overwhelmed, you are feeling really overburdened. जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे आप बहुत ज़्यादा burdened फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं पे you feel that your life is not sorted, you are not going on the right path, चाहे फिर वो किसी भी एस्पेक्ट को लेकर हो लाइफ में, बीट योर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। हाउएवर आई कैन सी दैट इन दिस अपकमिंग मंथ ऑफ जून सडनली एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी आएगा आप लोगों के लिए इस महीने में। यू विल फील एक्साइटेड, यू विल फील रिजुविनेटेड। आई कैन ऑल्सो सी यू पीपल गोइंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल, या इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोग कोई ट्रैवल या कहीं कोई ट्रिप पे जाओ, कोई ट्रैवलिंग के लिए जाओ। काफ़ी सारे लोगों के लिए तो ये वर्क ट्रैवल है, बट कुछ लोगों के लिए फैमिली ट्रिप भी दिखाई दे रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोग अपने होम टाउन विज़िट कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी जॉब के सिलसिले में अपनी फैमिली से दूर रहते हो तो हो सकता है अपनी फैमिली को विज़िट करने जाओ, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ ही रहते हो बट आप अपना होम टाउन छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले कहीं और रहते थे और अब शिफ्ट होकर किसी और सिटी में, किसी और प्लेस पे शिफ्ट हो गए थे, तो आप हो सकता है अपने नेटिव प्लेस पे जाओ। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एडवेंचरस ट्रैवल एंड इट्स गोइंग टू फिल यू विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। ओके, आई कैन ऑल्सो सी some new person entering in your life, new fire, new excitement is entering in your life. It could be possible, pile number 1, कि if currently you are looking for a dating perspective, so it could be possible कि जून के मंथ में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलो जिसके टूवर्ड आपको एक इंस्टेंट अट्रैक्शन फील हो, फिजिकल अट्रैक्शन फील हो, और हो सकता है दैट यू मे गो ऑन अ फ्यू डेट्स विद दिस पर्सन। इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल। और इफ़ यू ऑलरेडी हैव समवन इन योर लाइफ तो आप उनके साथ में जून के महीने में कहीं बाहर डेट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एक एक्साइटिंग पैशनेट डेट होगी आप लोगों की। यू आर गोइंग टू स्पेंड सम रियली गुड टाइम टुगेदर एंड बहुत
बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत इंटेंस एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये 3 कास्ट जो हैं ये तीनों के तीनों फायर एनर्जी, फायर एलिमेंट को दिखा रहे हैं, विच इज़ द एनर्जी ऑफ मार्स, मंगल की एनर्जी है। सो यू नीड टू यूज़ दिस एनर्जी टू चैनलाइज दिस एनर्जी इन अ गुड वे। ये जो महीना आपका पूरा एनर्जेटिक रहने वाला है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है आपने, गलत जगहों पर नहीं वो करना है। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा बर्स्ट ऑफ एनर्जी है, आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस भी है कि आप लोग ना कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि रनिंग हो गया या फिर जिम कर लिया, कुछ ऐसा जिससे कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इतना ज़्यादा हाई इंटेंस एनर्जी जो है वो थोड़ा सा लेट गो हो। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना दैट माई बॉडी इज़ फीलिंग सो एनर्जेटिक बट आई डोंट हैव थिंग्स टू डू, तो उस केस में आप ये सब कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी इस एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करो, बिकॉज कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इतना ज़्यादा सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी आता है कि आपने समझ ही नहीं आता उसे कहाँ यूज़ करना है। तो उस केस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो अपनी एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। लेट्स पुल सम मोर कार्ड स्पेसिफिकली फॉर योर वर्क, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, उसके लिए स्पेसिफिकली कार्ड्स निकाल लेते हैं। पाइल नंबर 1, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज ऑफ टाइम इज़ कमिंग फॉर यू। मैंने बोला ही आपको यहाँ पे भी इफ़ यू सी वॉन्ट्स का एनर्जी एंड डेविल में भी काफ़ी फायर एनर्जी है। सो लाइक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एनर्जेटिक मंथ ऑल इन ऑल फॉर यू। काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक मंथ रहने वाला है आपके लिए। अगर अभी तक मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना आपको ऐसे डाउन फील होता होगा, एनर्जी नहीं लग रही है और जस्ट वैसे ही डाउन फील हो रहा है, उस सारी एनर्जी से आप लोग निकलने वाले हो। पर्सनल लाइफ में भी आई कैन सी बहुत सारे लोगों के लिए इफ़ यू आर एट अ मैरिजेबल एज तो शादी का रिश्ता आने वाला है। एंड शादी का रिश्ता भी नहीं तो शादी की बात चल रही है, ठीक है, मतलब बढ़ रही हैं आगे बात। अगर फॉर एग्जांपल आपको ऑलरेडी कुछ शादी का रिश्ता है, कहीं कहीं शादी पक्की हो रखी है, तो उसमें आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी दैट द पीपल अराउंड यू आर गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला कि ट्रैवल दिखाई दे रहा है, अगेन आई कैन सी ट्रैवलिंग फॉर यू। पाइल नंबर 1 दोनों ही रिगार्ड्स में ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, पर्सनल लाइफ में भी और वर्क लाइफ में भी। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। हो सकता है कि बहुत सारा आप काम ले लो अपने ऊपर, इतना ज़्यादा जितना मल्टीटास्क नहीं भी कर सकते उतना ज़्यादा काम ले लो एंड फिर अल्टीमेटली आपको इशू हो, ठीक है। तो इस चीज़ से बच के रहना है कि कोई इशू ना हो जाए, तो आपने काम उतना ही लेना जितना आप कर पाओ। आई कैन सी दैट करियर वाइज यू आर फुल ऑफ एनर्जी, बड़ा अच्छे से करोगे आप अपने करियर में और डेडिकेशन से करोगे। काफ़ी पैशनेट दिखाई दे रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी सडनली आपका पढ़ाई में बहुत ही मन लगने लग जाएगा। अगर अभी तक आपको ऐसा लगता था पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बुक्स उठाते ही नींद आ रही है, तो वो नींद गायब हो जाएगी जून के महीने में। और अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस है, कुछ भी है ना, मतलब सडनली यू विल हैव दीज न्यू आइडियाज़, यू विल बिकम वेरी पैशनेट, वेरी डिटरमाइंड टूवर्ड योर करियर। मतलब काम पूजा हो जाएगा आपके लिए कि भाई बड़ा ही मज़ा आएगा आपको काम करने में, बोझ नहीं लगेगा, ड्यूटी नहीं लगेगा। अभी तक अगर आप ड्यूटी मान के, बोझ मान के काम कर रहे थे ना, तो सडनली टाइम ऐसा चेंज होगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कि आप लोग अपने काम को बोझ नहीं मानोगे अब। फॉर यू इट्स गोइंग टू बी फन, फॉर यू इज़ गोइंग टू बी लाइक वो होता है ना एक ऐसा है कोट टाइप में कि इफ़ यू लव वॉट यू आर डूइंग तो एवरी डे इज़ वेकेशन फॉर यू, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ कोट है, मुझे अब एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। बेसिकली आपको जब मज़ा आएगा ना तो काम नहीं लगेगा, वो वाला सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लास्टली पाइल नंबर 1, लेट्स पुल सम ऑरेकल कार्ड्स। सो लेट्स पुल सम कार्ड फ्रॉम दिस ऑरेकल डेक। पाइल नंबर 1, अपकमिंग मंथ। Show the world the real you. Your hard work is paying off. Good. Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. Okay. So there is this new moon and 2 full moons. तो सबसे पहले तो न्यू मून की ही बात कर लेते हैं। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो फाइनली आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे थे अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, जिस भी चीज़ को लेकर आप हार्ड वर्क कर रहे थे, फाइनली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको भी रिजल्ट मिलेगा, आपके आसपास जो लोग हैं वो भी अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। मतलब एवरीवन इज़ गोइंग टू रियलाइज दैट ओके, पाइल नंबर 1 इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, पाइल नंबर 1 हैज़ बिन डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये चीज़ ना सब एक्नॉलेज करेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे।
आपको फाइनली रिकॉग्निशन मिलेगा आपके हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क तो आप हमेशा से करते आए हो, बट फाइनली इन द मंथ ऑफ जून यू विल सी दैट आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है आपके हार्ड वर्क का। एवरीवन इज़ अप्रिशिएटिंग यू। आपके वर्क लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ना आपकी तारीफ़ें करी जा रही हैं। अगर पहले मतलब पेरेंट्स भी बोलते थे ना कि अरे नहीं ऐसे क्यों, ऐसे करना चाहिए, तो अब आप देखोगे कि दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग यू कि हाँ इससे सीखो, ये अच्छे करती है, इस तरीके से। शो द वर्ल्ड द रियल यू, सो डू नॉट हाइड योर सेल्फ, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो रियल हो आप वो दिखाओ वर्ल्ड को। आपने कोई भी पोर्ट्रे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपना एक ऐसा सेल्फ दिखाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको लगता है आइडियल सेल्फ है और वो वर्ल्ड देखना चाहता है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका रियल सेल्फ सब लोग देखना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर समवन, क्योंकि बिकॉज बहुत ज़्यादा वांट्स की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर या फिर ऐसे आप कोई भी ऐसा काम करते हो, जैसे डिजिटल वर्ल्ड में आप कुछ भी, सोशल वर्ल्ड में कुछ भी काम करते हो, अपने आप को आप लोगों को दिखाते हो, अपनी लाइफ दिखाते हो, व्लॉगिंग करते हो, कुछ ऐसा काम करते हो और आपको लगता है कि अरे नहीं यार आई नीड टू बी अ सर्टेन वे, मेरा जो ऑडियंस है, जो लोग हैं वो इसी चीज़ को पसंद करेंगे। सो नो, ऐसा नहीं है। पीपल वॉन्ट टू सी द रियल यू। हमने देखा भी है कि बहुत सारे जो लोग फेमस होते हैं, वाई? बिकॉज पीपल लाइक सीइंग द रियल पर्सन्स। फेक पर्सन या फिर एक फेक पर्सोना दिखाओगे ना, वो एक टाइम तक लोगों को शायद अच्छा भी लगे, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग और दे स्टार्ट थिंकिंग कि ये पर्सन यार हर टाइम ऐसे कैसे, ऐसे कोई लोग हैं हमेशा अगर स्माइली करके रखें अपने मुंह पे कि नहीं नहीं हमें तो गुस्सा नहीं आता, हम तो ऐसे ही हैं, तो थोड़े टाइम बाद लोगों को भी लगेगा कि यार इतना शांत तो कोई नहीं होता है लाइफ में, है ना। अभी आप कोई संत हैं, कोई बहुत स्पिरिचुअली अवेकनिंग जिनकी हो रखी है, वो पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्मल लोगों की, हम जैसे लोगों की जिनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है इन चीज़ों में, ठीक है। तो शो द वर्ल्ड द रियल यू, डू नॉट हाइड योर रियल सेल्फ, डोंट पोर्ट्रे अ पर्सन जिसको, जो आपको लगता है कि लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज ऐसा नहीं है। आप जैसे हो, अगर कोई आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो वो पर्सन आपकी लाइफ में होना डिजर्व ही नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लुक एट द बिगर पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल पाइल नंबर 1, अगर अभी फ़िलहाल के लिए कोई चीज़ें इतना रिजल्ट नहीं दे रही है, वैसे तो आपको रिजल्ट मिल रहा है आपके हार्ड वर्क का, बट हो सकता है कि जैसे आपने कुछ 5 टास्क करे, 5 में से 4 का रिजल्ट मिल गया, 3 का मिल गया, बाकी का नहीं मिला। सो हियर द कार्ड्स आर टेलिंग यू कि उन चीज़ों की वजह से आपने जो है ना डिसअपॉइंट नहीं होना है, बिकॉज लुक एट द बिगर पिक्चर, ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर। हम अपने स्मॉल गोल्स भी इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें एक लॉन्ग गोल अचीव करना होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल अचीव, बिग गोल अचीव करना होता है। तो इन योर रेस टू अचीव दोज शॉर्ट टर्म गोल्स, डू नॉट फॉरगेट योर लॉन्ग टर्म गोल, डोंट फॉरगेट द बिगर पिक्चर, ठीक है। सो या दीज 3 आर द गाइडेंस फॉर यू, जिससे कि आपको जो भी कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आए अपने आने वाले मंथ में आपने कैसे डील करना है, वो आपको यहाँ पे हमारे मोनोलॉजी डेक ने बता दिया है। So yeah, pile number 1, that is it. That was your reading. That's how your upcoming month of June going to be. Please let me know in the comment section that how do you like this reading or what other topics do you want me to make a video on, and I will do that. And if you haven't subscribed to my channel yet, so you kindly do that. Okay, bye. Hello pile number 2. So if your DOB is 3, 6, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 26 और 29, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आइए जान लेते हैं कि ये आने वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। वॉट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस अपकमिंग मंथ ऑफ जून, किस तरह के सरप्राइजेस, चैलेंजेस या फिर सरप्राइजेस हैं आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 2, अपकमिंग मंथ ऑफ जून। Pile number 2, this upcoming month of June is going to bring a lot of clarity for you. I can see that you have been in situations where you feel एब्सोल्युटली कन्फ्यूज्ड एंड कॉन्फ्लिक्टेड, जहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। दिस मंथ ऑफ मे हैज़ बीन वेरी ट्रिकी फॉर यू, दिस मंथ ऑफ मे हैज़ बीन वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर यू, कि चीज़ों को लेकर आप बहुत इन जनरल कन्फ्यूज रहे होगे, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो कि यहाँ जाना है या फिर वहाँ जाऊँ, ये करूँ या वो करूँ। in general I am seeing a lot of conflicted energy, confusion का energy है। You can also see that this person is trying to juggle these 2 things। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स, ऐसी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हो सकती हैं
जिनको आप जगल कर रहे हो, जिनसे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्योटिक सिचुएशन बना हुआ है आपकी लाइफ में। इट कुड बी पॉसिबल दैट आपका रूम भी बहुत ज़्यादा क्योटिक हो रखा हो, अभी आपका सामान इधर उधर फैला हुआ हो, ऑर्गेनाइज ना हो ढंग से, और ऐसा है तो ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट, क्योंकि एक्टिविटीज़ की तरह ही होते हैं ये चीज़ें भी। आपने ऑर्गेनाइज रखना है अपने आप को, अपने सामान को, अपनी चीज़ों को, बिकॉज एक जगह पे ऑर्गेनाइज करोगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में संतुलन वापस आएगा। एंड आई कैन सी दैट जून का महीना इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर यू। कुछ चीज़ें, कुछ किस्से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं जून के मंथ में। कुछ साइकिल्स हैं जो कि बहुत टाइम से खिंची चली आ रही हैं, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्पेशली इफ़ यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो आई कैन सी दैट दिस मंथ ऑफ जून इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर यू। अगर आप एक किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जिन्होंने आपको चीट किया हो या बिट्रे किया हो, एंड फिर हर बार वो माफ़ी मांग के चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हो और आप हर बार माफ़ कर देते हो, बिकॉज यू रियली लव दिस पर्सन, इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू गिव अप ऑन देम। तो अभी मैं देख पा रही हूँ कि जून के महीने में फाइनली यू विल गैदर दैट स्ट्रेंथ, यू विल गैदर दैट करेज टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अभी तक जो करेज आप नहीं दिखा पाए थे वो आप इस महीने में दिखाओगे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ लव लाइफ को लेकर, ये हर एस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ। हाँ, आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ योर लव लाइफ, क्योंकि वो एक मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे लग रहा था, पर ये हर चीज़ को लेकर है। अगर कोई आपका फ्रेंड ऐसा है जो आपको लगता है कि दैट पर्सन इज़ यूजिंग यू, बट फिर भी आप उसके मुँह पे नहीं बोल पाते हो, तो आप वो करोगे। I can see you taking a stand for yourself. This month you are going to have a clarity of speech as well. Pile number 2, मतलब बहुत क्लियरली अपनी बातें आप सामने रखोगे, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने क्या बोलना है ना वो दिखाई दे रहा है। मतलब देखो, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एयर एनर्जी है, एयर एलिमेंट है, यहाँ पे ये बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच एज वेल। जब आपका माइंड क्लियर होगा ना, आपके स्पीच भी क्लियर हो जाएगी। अगर आपका माइंड ही बहुत ज़्यादा क्योटिक है, माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीच पे दिखाई देगा। सो यहाँ पे बात चल रही है कि आपको थॉट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको स्पीच भी क्लियरिटी के साथ होगी। इट कुड बी पॉसिबल दैट अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस, या फिर जिसमें आपकी वॉइस यूज़ हो, थ्रोट चक्र यूज़ हो, वो आप काम करने वाले हो। पब्लिक स्पीकिंग हो गया, डिबेट्स वगैरह हो गए। अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है आपकी कोई डिबेट, प्रेजेंटेशन, कुछ ऐसी चीज़ें हों। वैसे तो छुट्टियां पड़ जाएंगी जून के महीने में, बट फिर भी हो सकता है कि इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे हों जिसमें यू आर गोइंग टू यूज़ योर वॉइस अ लॉट। Your throat chakra seems very active in this month of June. I can also see कि अगर आप ऑफिस, मतलब वर्क लाइफ को लेकर भी ना अपना स्टैंड ले रहे हो। अगर आपके ऑफिस में ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं और आप कभी बोलते नहीं हो उनके आगे, सो आई कैन सी दैट यू हैव स्टॉप्ड सप्रेसिंग योर इमोशंस, यू हैव स्टॉप्ड सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड योर आइडियाज़। नाउ यू आर स्पीकिंग वेरी फ्रीली एंड द पीपल आर गोइंग टू बी वेरी शॉक्ड एज वेल कि अरे यार, ये पर्सन तो बोलता नहीं था, क्योंकि उनको तो वही आदत पड़ गई ना कि चुप सुन लेता है ये पर्सन हम जो भी बोलते हैं। और अब you will speak up for yourself. Financially I can see that this month is going to be very good for you. Financially बहुत अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा है, क्योंकि मैंने बोला भी कि कुछ रिलेशनशिप, कुछ पास्ट चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, पर ये ऐसी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो कि आपके लिए टॉक्सिक थी, जो कि आपके लिए नेगेटिव थी। ऐसी चीज़ें जिनका ख़त्म हो जाना बहुत ज़रूरी था, बट आप ख़त्म नहीं कर रहे थे, आप छोड़ नहीं पा रहे थे, वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मंथ दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई ऐसे करियर फील्ड में हो जहाँ पे नेम फेम की ज़रूरत है, उसके लिए भी बहुत अच्छा ये महीना दिखाई दे रहा है। आई कैन सी यू गेनिंग गुड नेम एंड फेम फॉर योर सेल्फ। लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा हाँ है मंथ में कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, सो इट कुड बी पॉसिबल कि दिस मंथ इज वोंट बी गुड फॉर योर लव लाइफ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन सी दैट इट्स मंथ गोइंग टू बी ओवरऑल प्रिटी गुड। मतलब वर्क लाइफ के लिए बहुत अच्छा है ये, आपके करियर के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं स्पेसिफिक कार्ड्स भी वैसे तो निकालूंगी करियर के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, तो हम देख लेते हैं स्पेसिफिक कार्ड्स। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2, इट कुड बी पॉसिबल कि ना फैमिली में भी कुछ आपके इश्यूज़ हों। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, जैसे मैंने बोला अभी लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा ये है मंथ ऐसा। सो फैमिली, लव लाइफ बेसिकली, उसमें आपके कुछ प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। यू विल फील, इट कुड बी पॉसिबल दैट यू हैव बीन फीलिंग स्टक व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस की एनर्जी है और काफ़ी लॉन्ग टर्म से स्टकनेस की एनर्जी। मैंने बोला भी कि बार बार उस पर्सन को आप फॉरगिव कर देते हो, बट नाउ यू फील दैट नहीं, मुझे अब इसका जवाब देना पड़ेगा,
वो वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है. सो पर्सनल लाइफ में हाँ थोड़ा सा डाइसीनेस है, पर्सनल लाइफ में थोड़े से आप स्टेगनेंट फील करोगे, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा परेशान फील कर सकते हो, बट ये परेशानी जो है ना ये आगे के लिए अच्छी है. ठीक है, एक बार आपने इसको किस्से को ख़त्म कर दिया, इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, तो आगे के लिए योर लाइफ वुड बी वेरी सॉर्टेड. ये वो वाली परेशानी है, वो वाली परेशानी नहीं है कि अब आ गई और आगे तक रहेगी. नो, ये अब आ गई और आगे आपकी लाइफ सॉर्ट कर देगी, वो वाली परेशानी है. ठीक है. And health wise I can see I got the card of 9 of cups. This shows good health. हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी. आप जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हो विद योर लाइफस्टाइल, अपने बस वही फॉलो करना है. एंड आई कैन सी दैट योर हेल्थ इज़ गोइंग टू बी प्रिटी गुड. जस्ट मेक श्योर टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. ठीक है, डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना. वैसे समर्स में तो डिहाइड्रेशन हो जाता है काफ़ी लोगों को, तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना है. ओवरऑल दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी योर मंथ व्हेन इट कम्स टू योर करियर. आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन. करियर को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंथ दिखाई दे रहा है. इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियली यू आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग. मतलब करियर वाइज योर लाइफ इज सॉर्टेड. ठीक है. नाउ लेट्स पुल अ फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस मोनोलॉजी डेक फॉर पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 द अपकमिंग मंथ. पाइल नंबर 2 द अपकमिंग मंथ. पाइल नंबर 2 द अपकमिंग मंथ. A time to give rather than take. The energy is gaining momentum. Waxing moon. Have faith in your dreams. Again waxing moon. Okay. तो जैसे कि ऊपर भी मैंने बोला कुछ साइकिल्स एंड हो रही है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है. यहाँ पे न्यू मून भी हमारे पास आया है. टाइम टू गिव रादर देन टेक. इट्स टॉक अबाउट अ न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं. इट कुड बी पॉसिबल कि कुछ पुरानी साइकिल्स को आपको छोड़ना पड़ रहा है, पर आपकी लाइफ में जो है न्यू साइकिल्स एंटर हो रही हैं. द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम. आई शुड पुट इट लाइक दिस आई फील, बिकॉज यहाँ पे आई कैन सी जो एनर्जी है ना, ये स्टकनेस की एनर्जी, ये दोनों स्टकनेस की एनर्जी ये बहुत टाइम से है. एंड फाइनली ये जो एनर्जी है दिस इज़ गेनिंग मोमेंटम. चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आपके फेवर में आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी. इवन दो जब ये चेंज आएगा यू माइट ट्राई टू रेजिस्ट इट. यू माइट फील लाइक कि वाई इज़ दिस चेंज कमिंग, आई एम रियली हैप्पी इन माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट दिस चेंज. बट अल्टीमेटली यू विल रियलाइज दैट ओके दिस इज़ द चेंज विच आई वॉन्टेड ऑल अलोंग. दिस इज़ द चेंज विच आई नीडेड ऑल अलोंग. तो आपको ये तब रियलाइज़ होगा जब ये एक्चुअली आपकी लाइफ में आ जाएगा. सो यहाँ पे मैं आपको ये भी गाइडेंस दूंगी कि जब भी ऐसा कुछ चेंज आए आपकी लाइफ में कि आपको लगे कि नहीं भाई मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे उसको रेजिस्ट करने की जगह ना उसको एम्ब्रेस करने की कोशिश करना. ठीक है. एंड लास्टली हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. ये आपके करियर की साइड में ही आया है कार्ड्स. एंड आई थिंक दैट यहाँ पे करियर को लेकर ही हमें मैसेज देना चाह रहा है हमारे मोनोलॉजी डेक से ये कार्ड, दैट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. वट एवर ड्रीम्स यू आर हैविंग फॉर योर करियर एंड इवन फॉर योर पर्सनल लाइफ, ऑल ऑफ दोज ड्रीम्स आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड. आपका ड्रीम प्रैक्टिकल रियलिटी में बहुत जल्द कन्वर्ट होगा. सो डोंट गिव अप. ठीक है, बस आप उसके लिए प्रैक्टिकली प्लानिंग करिए and strategize करिए and soon you will realize that okay all of my dreams are coming into practical reality. So never give up on your dreams. Okay, so yeah, pile number 2, that was it. That's your reading. I hope you got some sort of clarity in your situation and आपसे ये reading resonate हुई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, नहीं भी हुई हो तो भी बताना comment sections में. And if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. Okay, bye. Hello pile number 3. So if your DOB is 4, 7, 8, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 30 and 31, then this is your reading. Let's see that how is this upcoming month of June going to be for you. किस तरह के सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, चेंजेस और चैलेंजेस आप लोगों का वेट कर रहे हैं अपकमिंग मंथ में. पाइल नंबर 3 अपकमिंग मंथ. पाइल नंबर 3 अपकमिंग मंथ. Okay, pile number 3, I am seeing a very heavy energy. It could be possible that currently you guys are not feeling good. You guys are feeling emotionally stuck, emotionally unhappy and not at peace. It could be possible that something has happened in your life recently and you feel that this is so wrong. Why has it happened? This is not justice.
आपको डाउट हो रहा होगा यूनिवर्स पे, यू आर क्वेश्चनिंग द यूनिवर्स, यू आर क्वेश्चनिंग द डिवाइन, यू आर क्वेश्चनिंग एवरीवन कि ये क्यों हो रहा है। और कुछ लोग तो क्वेश्चनिंग स्टेज से हटके सिर्फ एक डिसअपॉइंटिंग स्टेज में आ चुके हैं कि आई जस्ट डू नॉट वांट टू लुक फॉरवर्ड। ये वाला एनर्जी बहुत डाउन एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। एंड मेजरली लोगों के लिए दिस इज़ रिलेटेड टू समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू देम, जो बहुत उनके क्लोज हो, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई लवर भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। वो अब उनसे बातचीत नहीं हो रही है, या तो ब्रेकअप हो गया है, लवर है तो, या फ्रेंड्स हैं तो बातचीत नहीं हो रही है। मतलब ऑल इन ऑल दिस सैडनेस, दिस होलोनेस इज़ बिकॉज ऑफ समवन हुम यू हैव लव्ड डीपली, जिसको तुम आप बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे, उससे अब आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ ऐसा हुआ है। और फॉर अ वेरी फ्यू पीपल आई कैन ऑल्सो से दैट दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर करियर सडनली बिकमिंग स्टेगनेंट। ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है दैट मैंने तो इतना किया अपने एंड से, मैंने इतना काम हार्ड वर्क किया, एफर्ट्स डाले, इनपुट दिया अपने एंड से, एंड वट एवर आई कुड हैव डन आई डिड, बट उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है ना, इसके अंदर शायद आप थोड़ा सा रिग्रेट भी फील कर रहे हो, तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, इतने एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए था जब अल्टीमेटली ये होना था। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रही है दैट डोंट वरी बिकॉज दी कर्माज आर गोइंग टू गेट बैलेंस। ठीक है, जस्टिस इज गोना गेट सर्व्ड। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड और 6 ऑफ कप्स का कार्ड साथ में आया, इसका मतलब यही है कि जस्टिस आपके फेवर में होने वाली है। यू कैन सी दैट this lady is giving this child something, ठीक है, she is gifting her a flower. so यहाँ पे कहीं ना कहीं येलो वाइट फ्लावर है, एंड कहीं ना कहीं this denotes in your reading justice is gonna get served. ठीक है, आप जिस भी चीज़ को लेकर परेशान हैं वो सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको जिस भी चीज़ को देख के लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, एंड आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत किया है अपने एंड से बट आपको मतलब रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो आपको वो रिज़ल्ट मिलने वाला है, ये दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने बहुत कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स या फिर उन लोगों से जिनसे आप छोटे में मिलते थे, छोटे में बात करते थे, उनसे आपका रियूनिशन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए जो कि ब्रेकअप सिचुएशन में, उनके लिए रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स और चाइल्डहुड लवर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। दिस मंथ ऑफ जून इज़ गोइंग टू ब्रिंग कम्फर्ट, नॉस्टैल्जिया एंड अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस फॉर यू। टिल नाउ यू गाइज वर फीलिंग रियली, मतलब अपनी खुद की स्किन में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे। यू वर फीलिंग दैट आई डू नॉट बिलोंग हेयर एंड देयर इज़ नो वन जिससे मैं शेयर कर पाऊँ चीज़ें, देयर इज़ नो वन हु विल अंडरस्टैंड मी। अभी तक आपका ये वाला एनर्जी था, बट नाउ आई कैन सी विद दीज कार्ड्स दैट इन द मंथ ऑफ जून यू विल हैव दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस विद समवन। कोई तो आएगा आपकी लाइफ में ऐसा जो कि आपको फिर से अलाइव फील कराएगा, फिर से आपको हैप्पीनेस फील कराएगा। कंफर्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, वेरी नाइस होमली वाइब्स। ये कार्ड को देखकर भी कितना नाइस होमली वाइब्स आ रही है। देखो पीछे इतनी प्यारी प्यारी सी ये हट्स और हाउसेज हैं, इट्स गिविंग वेरी नाइस नॉस्टैल्जिक वाइब्स। तो इस एनर्जी से, इस ग्लूमी एनर्जी से, इस हैप्पी एनर्जी में आपको ये पर्सन लेके जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स पुल सम सेपरेट कार्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ, करियर एंड हेल्थ। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 अपकमिंग मंथ, पाइल नंबर 3 अपकमिंग मंथ। ओके, let's pull some more clarity. Okay, so I can see pile number 3 you were feeling that you are not able to fulfill your responsibilities। अपनी फैमिली के टूवर्ड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही होगी खुद पे। यू वर फीलिंग लाइक अ फेलियर, यू वर फीलिंग दैट आई एम नॉट एबल टू डू थिंग्स फॉर माई फैमिली। मैं चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को हैप्पीनेस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी चीज़ें आपको लग रही होगी जिसका आपने बहुत ज़्यादा खुद पे लोड ले लिया। और इट कुड बी पॉसिबल कि जून के मंथ में ना, अगर आपने सच में ऐसा बहुत ज़्यादा लोड ले रखा है तो आपको ना इस लोड को लेट गो करना है।
बिकॉज आई कैन सी दैट अगर ये लोड आप कंटिन्यू लेते रहे, अपने ऊपर स्ट्रेस लेते रहे, सो दिस मंथ ऑफ जून आपका हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, स्पेशली योर इमोशनल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ. आई कैन सी माइग्रेन्स, आई कैन सी हेडेक. ठीक है, और अगर आपको आई साइट वीक है, स्पेक्स लगाते हो, तो इट कुड भी पॉसिबल कि नंबर भी आपका बढ़ जाए. ये दिक्कतें होती हुई दिखाई दे रही है. मतलब हेड, मतलब आइज़ और हेड का जो अपर रीजन होता है ना, आइज से ऊपर वाला रीजन, उस रीजन में माइग्रेन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए दिखाई दे रहा है. तो इतना ज़्यादा लोड मत लो खुद के ऊपर. अगर आपको ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लगता हो कि आई एम नॉट एबल टू मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, मैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ. लाइक यू आर लाइक यू आर सेल्फ डिप्रिशिएटिंग योर सेल्फ. खुद को ही आप जो है ना इन्फीरियर कर रहे हो. वेरी रॉन्ग पाइल नंबर 3. आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? खुद को कर तो रहे हो बहुत ज़्यादा. ऑलवेज अप्रिशिएट योर सेल्फ, ऑलवेज अप्रिशिएट योर बॉडी कि इतना तो करा है मैंने. दैट्स रियली गुड. कुछ लोग तो इतना भी नहीं कर पाते. एंड हमें ना, मतलब हमेशा ना, लाइक डोंट कंपेयर. मैंने चलो बोल दिया कुछ लोग नहीं कर पाते, बट नेवर कंपेयर योर सेल्फ. ठीक है, आप ये देखो, आप आज इतना कर रहे हो, पास्ट में कितना करते थे. ठीक है, और अगर पास्ट में ज़्यादा भी करते थे तो कोई बात नहीं, अभी बॉडी जितना अलाउ कर रही हो उतना करो. ओके, सो नेवर डिप्रिशिएट योर सेल्फ. खुद को ही नीचा मत देखो, खुद के लिए ही ऐसा मत फील करो कि कुछ नहीं कर पा रहा, ये है सक्सेस. अगर आपको ये चीज़ लगती है कि आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल, या फिर सक्सेसफुल होकर भी अपनी फैमिली को मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो दैट्स रॉन्ग. ठीक है, बिकॉज आपकी फैमिली के लिए आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो. दे आर प्राउड ऑफ यू एंड दे लव यू द वे यू आर. अगर आपका हेल्थ में कुछ इशू होगा, आपको कोई इशू होगा, सो दे वुड हेट दैट हमारा फैमिली मेम्बर क्यों परेशान है. उनको वो चीज़ बुरी लगी. आपके पेरेंट्स को बुरा लगेगा कि मेरा बच्चा इतना क्यों परेशान है. ठीक है, सिबलिंग्स को बुरा लगेगा. तो परेशान मत हो. टेक वन थिंग एट अ टाइम. ठीक है, हेल्थ को लेकर और हेल्थ को लेकर बेसिकली मुझे इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं दिस मंथ, एंड दैट इज़ मेजरली हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर ओन स्ट्रेस. ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि आप मून मेडिटेशन कर सकते हो, और इमोशंस को बेसिकली कंट्रोल में आपने रखने की कोशिश करना है. मून स्टोन का ब्रेसलेट आता है, मून स्टोन होता है वो बेसिकली इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए होता है ब्रेसलेट. सो आप उस ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हो. ठीक है, सो या फैमिली. और लास्टली आपके करियर को लेकर ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है. अगर आप कोई जॉब शिफ्ट का देख रहे थे तो मुझे वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर आपका बिजनेस था और आप बिजनेस लोकेशन शिफ्ट करने का देख रहे थे तो वो भी दिखाई दे रहा है होता हुआ. ओवरऑल आई कैन सी कि बिजनेस आपके वर्क में ना ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है. स्टूडेंट थे, पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, वो हो जाएगा. मतलब ग्रोथ है. ठीक है, विद द चैरियट कार्ड आई कैन सी दैट जिस भी फील्ड में आप हो ना, वर्क लाइफ को लेकर, अपने जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पे हो इन योर वर्क, यू आर गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, very good time for investing in property as well. Okay, lastly let's pull some cards from this Moonology deck. Pile number 3, upcoming month. Pile number 3, upcoming month. The energy is gaining momentum. Balance, spirituality and practicality. Accept powerful change. Very nice. आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि आप इस एनर्जी से निकलोगे, इस एनर्जी, अच्छी एनर्जी में आओगे, कंफर्ट की एनर्जी में आओगे. एंड यहाँ पे आपके करियर के साथ ही आया है, सो यू कैन एक्सपेक्ट वेरी पावरफुल चेंज इन योर करियर, इन योर वर्क लाइफ. एंड यहाँ पे आपको बोला गया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. बहुत आपने बैलेंस बना के रखना है अपने स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल जर्नी में. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्पाइसेस का कार्ड है. स्पाइसेस टॉक्स अबाउट बैलेंस. इफ़ यू सी दैट देयर आर 2 फिशेस, वन गोइंग इन दिस डायरेक्शन, वन इन दिस डायरेक्शन. दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट अ बैलेंस. जैसे ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, यू विल सी दैट थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग, लाइक ऑटोमेटिकली मूव करने लग जाएंगी वो. Pisces हमारा लास्ट साइन है ज़ोडिएक का, सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ न्यू साइकिल, इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ न्यू बिगनिंग. एंड फुल मून इन Pisces दिखा रहा है कि यू जस्ट नीड टू बैलेंस योर सेल्फ. ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होना है, एक बैलेंस बना के रखो. ओके, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है. पाइल नंबर 3, अगर आप मून मेडिटेशन, वैसे तो मून मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट अगर आप मून मेडिटेशन नहीं कर सकते तो मॉर्निंग में ही कर लो, पर मेडिटेट करो. आई वुड हाईली रिकमेंड डूइंग मून मेडिटेशन वैसे तो, पर अगर नहीं हो सकता तो मेडिटेट करो. ठीक है, आपकी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी की जो कियोस है ना, उसमें पीस की बहुत ज़रूरत है. एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. आप जिस भी एनर्जी में स्टक थे, जिस भी एनर्जी में आपको डिसअपॉइंटिंग की एनर्जी थी, जो अटर मिजरी की एनर्जी थी एंड सैडनेस की एनर्जी थी, उस एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो. सी
यहाँ पे आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम और एक्सेप्ट पावरफुल चेंज, ये फर्स्ट इनके साथ और ये लास्ट इसके साथ, और यहाँ पे भी हमारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में चले जाओगे. सो मोनोलॉजी डेक, हमारे ऑरेकल्स और टैरो आर बेसिकली अलाइनिंग विद ईच अदर्स. दैट्स रियली गुड. एंड डोंट वरी, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डोंट डिप्रिशिएट योर सेल्फ. थिंग्स विल मूव एट देयर ओन पेस. आप अपने खुद के पेस पे चलो, बाकी लोगों को अपने पेस पे चलने दो. एंड डो नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. ठीक है. ओके, पाइल नंबर 3. सो या दैट वॉज इट, दैट्स योर रीडिंग. आई होप कि आपको आपकी सिचुएशन में थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो. इफ़ द रीडिंग हैज़ रेजोनेटेड प्लीज़ लेट मी नो, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो. एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल सो काइंडली डू दैट. ओके, बाय.